अस्सलामुअलैकुम। क्लास के 5 सब्जेक्ट उर्दू लेक्चर नंबर 18। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक की स्लीज की थी। एक सबक पढ़ा था जो वादा करो सो पूरा करो, और साथ में उसका तमाम मशकी काम और उसकी स्लीज की थी। आज के लेक्चर में हम अपने पिछले लेक्चर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले पैराग्राफ की स्लीज करेंगे। पहला पैराग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा इक्तबास है। ये हमने इक्तबास के तौर पे लिख लेना है अपनी नीट कॉपी पे। उसके बाद हमने ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है मुक़द्दस, पाक। रवाना हुए, गए, हमराह, साथ, हौसला, हिम्मत, जालिम, जुल्म करने वाला, जबर, जुल्म सितम या मजबूर करना, खौफ के मारे, डर की वजह से, हैबत, डर, लरज़ रहे थे, कांप रहे थे। आपने इसी तरह से इसके अल्फाज मायने लिखने हैं। उसके बाद इसकी जो तशरीह है ये आपका होम टास्क है, ये आप घर पे करेंगे। यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस मुकम्मल होता है। अब तक किया गया तमाम काम आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर मुकम्मल कर लेना है। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कोई भी लेक्चर, किसी भी लेक्चर का काम आपकी कॉपी पे मिस ना हो। इसके साथ आज हम अपने पहले 2 चैप्टर्स की दोहराई करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था रहमत आलम और उसके बाद हमने किया था हम्द। तो आज हम उसकी दोहराई करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी रीडिंग की थी। हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना से मक्का की तरफ दोबारा जाने, फ़तह मक्का के बाद का तमाम वाक़या पढ़ा था कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का मुकरमा रवाना हुए। 10,000 सहाबी थे आपके साथ, जिनके साथ आप मक्का गए। जब आप मक्का गए तो मक्का वाले जो थे, क्योंकि मक्का जो है वो फ़तह हो चुका था, तो अब वहाँ के जो लोग थे वो डर रहे थे कि वल्लाह आलम जो रसूल हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी जो हैं वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो जब आप गए तो आपने वहाँ पर सबको मुआफ़ी दे दी। जितने जुल्म व सितम किए थे इन लोगों ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आज़ाद कर दिया। जितने भी ग़ुलाम थे, जितने भी लोग थे जुल्म व सितम करने वाले, सबको मुआफ़ कर दिया और उसके साथ आपने सबको आज़ाद भी कर दिया। फिर उसके बाद इस सबक में हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम और ख़ादिम के बारे में क्या फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया था कि ये लोग जो हैं वो तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक हुक्म दिया कि जो खाना हम खुद खाते हैं वही अपने ग़ुलामों को और ख़ादिमों को भी वही खाना खिलाना चाहिए। जैसा हम पहनते हैं वैसा ही उनको भी पहनाना चाहिए। उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर रहम करने के बारे की भी तलकीन की कि किसी जानवर पर, इंसानों पर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जानवरों पर भी जुल्म सितम नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमने जो अपनी नीट कॉपी पे काम स्टार्ट किया वो हमारा काम था, हमने अल्फाज मायने लिखे। इस सबक के तमाम अल्फाज, मुश्किल अल्फाज और इनके मायने लिखे। उसके बाद हमने अल्फाज जुमले किए। अल्फाज जुमले जो आपको लिखवाए गए थे, आप उनके अलावा ख़ुद से भी जुमले बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लिखवाए गए हैं आप उसी को फॉलो करें, वो जुमले बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग ख़ुद से भी जुमला साजी कर सकते हैं। जुमले करने के बाद हमने इसकी खाली जगह की, खाली जगह, और फिर उसके बाद हमने जो कॉपी वर्क में किया उसमें हमने तमाम सवालात लिखे, सवालात के जवाबात लिखे। ये चैप्टर मुकम्मल होने के बाद हमने हम्द की रीडिंग की, इसकी तशरीहात की। पहले 2 बंद की हमने तशरीहात की थी, तीसरे बंद की हमने तशरीह नहीं की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तशरीहात जो हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पे बहुत
कीनली और बहुत गौर से लिखनी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हमने इस नज़म में क्या पढ़ा था? हम बेसिकली कहते किसको हैं? हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो इस नज़्म यानी कि हम्द में हमने तमाम जो कुछ पढ़ा उस सब में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई, मुख्तलिफ़ रंगों में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की। तमाम लफ्ज़ जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखे गए हैं इस नज़्म में। ठीक है प्यारे बच्चों, रीडिंग करने के साथ हमने इसके अल्फाज मायने लिखे। मुश्किल अल्फाज, इनके मायने ज़रूर अपने माइंड में रखा करें, ज़रूर याद किया करें कि ये हमें बहुत मदद देते हैं तशरीह करने में। अल्फाज मायने करने के बाद हमने इसके कॉलम किए, इसके मिसरों को अपने जहन में रखते हुए एक मिसरे को, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाकर हमने मिसरे मुकम्मल किए। उसके बाद हमने मिसरों को मद्देनज़र रखते हुए इन ब्लैंक्स को फिल किया, इनमें जो अल्फाज आने थे हमने वो उसमें लिखे। उसके बाद हमने हम्द के सवालात के जवाबात लिखे। उसके बाद हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी कि अल्फाज को तोड़ कर लिखना था, यानी कि तोड़ जोड़ जैसे होते हैं, हमने जोड़ दिए गए थे, तोड़ हमने करने थे, उनके हरूफ को अलहदा करना था और हर्फ का जो आखिरी लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है उस हर्फ से हमने मज़ीद 2 लफ्ज़ बनाने थे। और जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहला लफ्ज़ है फ़लक। फ़लक के हमने हरूफ अलहदा किए। पहला हर्फ है फ़े, दूसरा हर्फ है लाम और तीसरा हर्फ है काफ। तो यहाँ पे आखिरी हर्फ क्या है? काफ। अब हमने काफ से मज़ीद 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। अब वो 2 चीज़ें कोई सी भी हो सकती हैं, खाने वाली चीज़ें हो सकती हैं, किसी का नाम हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम्पल्स के लिए 2-2 लफ्ज़ लिख कर दिए गए थे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई नया लफ्ज़ बनाकर भी काफ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने अपने पहले 2 किए गए सबक को दोहराना था ताकि हमारे जो है वो रिवीजन हो जाती कि हमने इन 2 चैप्टर्स में, इन 2 लेसन्स में हमने क्या पढ़ा, हमारी कॉपी वर्क में क्या क्या गया और हमने जो कॉपी वर्क है वो सारा याद भी करना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपीज़ पे किया गया तमाम काम ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि हमारा ये जो तमाम काम जो है वो मुकम्मल है भी या नहीं। तो इसी काम को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने पेपर्स की तैयारी भी करनी है। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।